हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय करण सिंह। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। और इसमें चैप्टर में स्टोरी है, एनिस जंग नरेट करते हुए बताती है कि कैसे दो बच्चे जो हैं उनका बचपन जो है उनसे छीन लिया जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो थी साहिब की, और अब हम पढ़ते हैं मुकेश की स्टोरी को, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मुकेश जो है वो राइटर को बताता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, मुकेश जो है वो अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। इंसिस्ट यानी क्या होता है, जोर डालना। तो देखिए, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज, मैं क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज यानी वह घोषणा करता है। तो राइटर जो है वो मुकेश से क्वेश्चन पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो राइटर बताती है, मैंने उससे पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। तो मुकेश रिप्लाई करता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, बिल्कुल मेरी आंखों में सीधा देखते हुए वह जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। तो देखिए, हिज ड्रीम, ये मुकेश का जो सपना है, राइटर बताती है खुद के अकॉर्डिंग कि ये जो मुकेश का जो सपना है, लूम्स, लूम्स यानी ये सपना जो है ये भटकते रहता है या मंडराते रहता है। लाइक ए मिराज, मिराज यानी क्या होता है, एक मृग तृष्णा के समान। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा, और मृग तृष्णा को मैं थोड़ा सा डेडिकेट करके और ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि मिराज का मतलब होता है कि जैसे आप किसी सैंडी लॉन में देखोगे, यानी कि कहने का मतलब डिजर्ट एरिया में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि दूर झांकने में पता लगता है कि जैसे रेत में कहीं पानी भरा हुआ है आगे। जैसे सड़क पे देखते हैं तो दूर देखने पे ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे वहां आगे पानी है। और अगर किसी खुले मैदान में खड़े होकर के हम देखते हैं तो दूर झांकने में पता लगता है जैसे जमीन और आसमान मिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में हकीकत में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो देखिए, तो उसका ये जो सपना है ये मंडराते रहता है, लाइक ए मिराज यानी एक मृग तृष्णा के समान। एमिडस्ट यानी के बीच में, किसके बीच में, द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, यानी उन गलियों की धूल के बीच में उसका सपना जो है वो मंडराते रहता है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जिस धूल ने उसके कस्बे को, जिसका नाम क्या है, फिरोजाबाद, उसको भर रखा है। तो देखिए, फेमस फॉर इट्स बेंगल, और ये कस्बा जो है फिरोजाबाद जो है ये फेमस है किसके लिए, इसके बेंगल्स यानी चूड़ियों के लिए। तो आगे देखिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद का हर एक दूसरा परिवार जो है वो चूड़ियां बनाने में एंगेज यानी उलझा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोबिंग इंडस्ट्री, और ये फिरोजाबाद जो है ये इंडिया के जो ग्लास ब्लोबिंग इंडस्ट्री है, कांच उद्योग कारखाना जो है उसका ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है। तो देखिए, वेयर, जहां पर फैमिलीज है वो स्पेंड जनरेशंस, परिवार जो है अपनी पीढ़ियां गुजार देते हैं। जनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियां, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ियां, जहां पर फिरोजाबाद के अंदर लोग जो हैं अपनी पीढ़ियां गुजार देते हैं। वर्किंग अराउंड फंसेज, यानी काम करते हुए, अराउंड फंसेज यानी जो भट्टियां होती हैं उनके इर्द गिर्द काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेज, कांचों को जोड़ते हुए। मेकिंग बेंगल्स, और चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जो चूड़ियां जो बनती हैं वो फिरोजाबाद में ही बनती हैं। तो देखिए, मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का जो परिवार है वह भी उनमें से एक ही है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, अब देखिए, ना तो मुकेश की फैमिली का कोई भी मेंबर जानता है, ना खुद मुकेश जानता है। नन ऑफ देम नो दैट की इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है। इलीगल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी। उनकी फैमिली में से कोई भी मेंबर इस बात को नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, खासकर मुकेश जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फंसेज, कांच की भट्टियों में काम करना। विद हाई टेम्परेचर, जिनका क्या होता है, उच्च तापमान होता है।
इन डिंगी सेल्स, और जहां अंधेरी कोठरियां होती है, डिंगी सेल्स यानी क्या होते हैं, अंधेरी काल कोठरियां होती हैं, अंधेरी, जहां पर अंधेरी कोठरियां हैं, तो इन अंधेरी कोठरियों में काम करते हुए यानी कि लोग जो हैं वो पीढ़ियां गुजार देते हैं। तो उनमें से मुकेश की फैमिली में से तो कोई भी इस बात को नहीं जानता कि कांच की भट्टियों के पास उसके जैसे बच्चों का काम करना क्या है, इलीगल है। विदाउट एयर, जहां कोई भी हवा नहीं होती है, एंड लाइट, और किसी भी प्रकार की लाइट नहीं होती है, दैट द लॉ, और ये जो इसके विरुद्ध जो लॉ है, इफ एनफोर्स्ड, यदि इसको लागू कर दिया जाए, एनफोर्स यानी क्या होता है, लागू करना, यदि इस लॉ को क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो इफ एनफोर्स, यदि इस लॉ को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, तो ये लॉ जो है, ये कानून जो है, ये उसे बाहर ला सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फंसेस, और ऐसे ही लगभग 20,000 बच्चों को ऐसी तपती भट्टियों से निकाला जा सकता है, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर वो बिताते हैं अपने दिन के घंटों को, ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस, और अधिकतर फिर वो खो देते हैं ब्राइटनेस यानी चमक को खो देते हैं, ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की। तो ऐसे लगभग 20,000 बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, जो यहाँ पर दिन के घंटों में काम करते रहते हैं, और अधिकतर हाई टेम्परेचर की वजह से बच्चे अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। तो देखिए, मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठी जब वो स्वेच्छा से मुझे कहाँ ले गया, अपने घर ले गया, विच ही प्राउडली से, जिसके बारे में वह बहुत गर्व से कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट, कि उसका घर जो है वो क्या किया जा रहा है, पुनर्निर्मित किया जा रहा है, दोबारा इसको बनवाया जा रहा है। तो देखिए, वी वॉक डाउन द स्टिकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, हम स्टिकिंग लेन्स यानी क्या होता है, गंदी, हम गंदी जो गलियां हैं उनसे गुजरे, जो कि चौकड़ यानी भरी हुई थी, अवरुद्ध हो रही थी, किसकी वजह से, चौकड़ विद गार्बेज, कचरे की वजह से, फास्ट होम्स, पीछे छूटते हुए जो घर थे, दैट रिमेन होल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और इन घरों की जो दीवारों में क्या थे, छेद हो रखे थे, और लड़खड़ाती हुई लगभग दीवारें थी, वूबली डोर्स, और कमजोर दरवाजे थे, नो विंडोज, जहां पर कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज, और इन घरों में भीड़ थी, किसकी, परिवारों की, ऑफ ह्यूमन यानी इंसानों के परिवारों की, इंसानों के परिवारों की इन घरों में क्या थी, भीड़ थी, एंड एनिमल्स, और साथ में जानवरों की भी भीड़ थी, को एक्साइटिंग, को एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, सहनिवास, ये जानवर और इंसान जो थे इन घरों में सहनिवास कर रहे थे, इन ए प्रीमिवेल स्टेट, प्रीमिवेल स्टेट का मतलब होता है आदिम हालत में, यानी कि प्राग ऐतिहासिक हालत में ये जो लोग थे जानवरों के साथ इन घरों में रहते थे। तो देखिए, he stops at the door of one such house, तो ये जो मुकेश है वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने रुक जाता है, बैंक से वूबली आयरन डोर, और लात मारता है किसको, एक कमजोर से लोहे के दरवाजे को, विद हिज फुट, अपने पांव से, एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धकेलते हुए खोलता है, वी एंटर ए हाफ बिल्ड सेक, और फिर इसके साथ ही हम एक आधी बनी हुई कुटिया में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। सेक यानी क्या होती है, कुटिया। तो देखिए, इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में तो क्या था, टेंच्ड विथ डेड ग्रास, टेंच का मतलब क्या होता है, ढेर के रूप में पड़े होना, तो ढेर लगा हुआ था किसका, डेड ग्रास यानी सूखी घास का, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, और एक क्या था वहां पर, फायरवुड स्टोव का मतलब होता है एक चूल्हा था, ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, जिसके ऊपर पालक की पत्तियां उबाली जा रही थी, ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े जो एल्यूमिनियम के जो प्लेटर्स यानी प्लेटें जो थी, बड़ी बड़ी जो प्लेटें थी, उन प्लेटों में क्या था, मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी ज्यादा कटी हुई सब्जियां पड़ी थी, ए फ्रेयल यंग वुमेन, एक कमजोर, फ्रेयल यानी क्या होती है, वीक, एक कमजोर सी यंग वुमेन, कम उम्र की महिला थी, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो क्या कर रही है, वो शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। अब देखिए, थ्रो, हालांकि, आईज फिल्ड विद स्मोक, उस महिला की जो आंखें हैं वो किससे भरी हुई हैं, स्मोक यानी धुआं से भरी हुई हैं, हालांकि उस महिला की आंखें धुआं से भरी हुई हैं, सी स्माइल्स, फिर भी वो मुस्कुराती है, यानी कि ये लोग जो हैं, इससे एक बात समझ में आती है कि ये लोग जो हैं, ये जो इनके घर कोई भी आता है तो ये सबका क्या करते हैं, खुशी से स्वागत करते हैं। तो आगे देखिए, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, अब ये जो महिला है ये कौन है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू,
और उसने एक बहू के रूप में अपने परिवार का कार्यभार संभाल लिया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिसके ऊपर पहले से ही चार्ज यानी क्या होता है, जिम्मेदारी। चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, ऑफ 3 men, 3 लोगों की। हर हस्बैंड, एक तो उसका पति है, उसकी जिम्मेदारी है, दूसरा मुकेश खुद है, उसकी जिम्मेदारी, और तीसरा कौन है, देयर फादर, ये मुकेश के पिता हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, When the older man enters, जब घर में बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रोज, तो बहुत शिष्ट तरीके से, जेंटली यानी क्या होता है, शिष्ट तरीके से, बहुत ही शिष्ट तरीके से या शिष्टता से, विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो घर की एक टूटी हुई दीवार के पीछे, जो वॉल जो होती है दीवार, उसके पीछे, विड्रोज यानी पीछे हट जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और ब्रिंग्स यानी ले आती है, हर वेल, वेल का मतलब होता है बेटा घूंघट, वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, अपने घूंघट को क्लोजर यानी और भी नजदीक ले आती है, हर फेस अपने चेहरे के। तो देखिए, एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि हमारी कस्टम यानी परंपराएं, डिमांड्स, कस्टम का मतलब होता है परंपरा, तो जैसे कि परंपरा कहती है, तो जैसे कि परंपरा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि घर की जो बहुएं हैं उनको घूंघट रखना चाहिए, किसके सामने, बिफोर मेल एल्डर्स, यानी घर के जो बड़े पुरुष जो लोग हैं उनके सामने। तो इन दिस केस, और यहाँ इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पोवेरिज्ड बेंगल मेकर, यहाँ पर इस मामले में जो बड़ा व्यक्ति जो है वो कौन है, इम्पोवेरिज्ड, इम्पोवेरिज्ड का मतलब क्या होता है, गरीब, गरीब या दरिद्र, गरीब या दरिद्र। तो यहाँ पर घर में बड़ा कौन है, गरीब या दरिद्र, या चूड़ी बनाने वाला है, कहने का मतलब मुकेश का पिता है। तो देखिए, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, वर्षों से, लंबे समय से, वर्षों से कठोर परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, मुकेश के पिता ने किसके रूप में काम किया, एक दर्जी के रूप में, किसके रूप में काम किया, एक दर्जी के रूप में इन्होंने काम किया। देन ए बेंगल मेकर, फिर इन्होंने एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। He has failed to renovate a house, लेकिन फिर भी वो असफल हो गया, रिनोवेट यानी पुनर्निर्मित करवाने में, ए हाउस, एक घर को। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को विद्यालय भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, और यदि जो कुछ वो कर पाया, टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, तो वो उनको जो सिखा पाया वो वही सिखा पाया जो वो खुद जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, यानी कि चूड़ी बनाने की कला, चूड़ी बनाने की कला, बस उनको क्या सिखा पाया, चूड़ी बनाने की कला सिखा पाया। तो देखिए आगे, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, तो मुकेश की दादी कहती है यही इसका कर्म है और यही इसका भाग्य है। डेस्टिनी यानी क्या होता है, भाग्य, तो यही इसका क्या है, कर्म है और यही इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी इस बात को कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड, जिसने खुद ने देखा था अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड यानी अंधा होते हुए देखा था। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, उस धूल से उसे अंधा होता हुआ देखा था जिससे इन बेंगल्स को पॉलिश किया जाता है। तो देखिए, कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की दी हुई इच्छा जो है, या ईश्वर की जो मर्जी है, क्या उसको भी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लीज, वह जोर देते हुए कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा होकर के, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बेंगल्स, सिर्फ क्या देखी हैं, चूड़ियां देखी हैं। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगनों में, इन द एवरी अदर हाउस, हर एक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक दूसरे घर के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर एक गली में इन लोगों ने सिर्फ क्या देखी हैं, चूड़ियां ही देखी हैं। तो आगे देखिए, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की एक लंबी श्रृंखला, सनी गोल्ड कलर की, पेडिग्रीन, हरे धान कलर की चूड़ियां, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, और एवरी कलर बोर्न आउट, गुलाबी और बैंगनी, और उसके अलावा एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यहाँ तक कि जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसके पूरे 7 रंगों की जो चूड़ियां हैं वो वहां देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, लाई इन बाउंड्स इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, ये चूड़ियां ढेरों के रूप में पड़ी रहती है। अनकेम्प्ट यार्ड यानी
वो आंगन जिनकी कोई रखवाली नहीं होती है, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और ये चूड़ियां जो 4 व्हील हैंड कार्ट्स होता है, जो ठेला गाड़ी होती है, उनमें भी ढेरों के रूप में पड़ी रहती हैं। तो देखिए, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, और इन ठेला गाड़ियों को ढकेला जाता है नौजवान युवकों के द्वारा सकड़ी गलियों में ऑफ द शेंटी टाउन, इस उदासीन कस्बे में। शेंटी टाउन का मतलब होता है उदासीन कस्बा। तो देखिए, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जो हर एक दूसरे झोपड़ी में क्या जलती रहती है, एक लौ जलती रहती है, किसकी, ऑयल लैंप की। सिट बॉयज, वहां पर लड़के बैठ जाते हैं, एंड गर्ल्स, लड़कियां भी बैठ जाती हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के साथ। वेल्डिंग पाइसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और रंगीन कांच के टुकड़ों को वो वेल्डिंग यानी जोड़ते रहते हैं, इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के आकार में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें जो हैं वो और भी ज्यादा अभ्यस्त हो जाती हैं, टू द डार्क यानी अंधेरे से, देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय बाहर के प्रकाश के। तो ये बच्चे जो हैं ये अंधेरे के ज्यादा आदी हो जाते हैं बजाय बाहर की रोशनी के। तो देखिए, दैट इज वाई, और यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकेम अडल्ट्स, ये बच्चे अपनी आंखों की दृष्टि को खो देते हैं इससे पहले कि वो अडल्ट होते हैं, नौजवान होते हैं, उससे पहले ये क्या खो देते हैं, अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो आगे देखिए, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता नाम की एक लड़की है, छोटी लड़की है, जो एक पुरानी सी एक पिंक ड्रेस में है। सिट्स एलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी है। सोलिडरिंग पाइसेस ऑफ ग्लास, और वो कांच के टुकड़ों को क्या कर रही है, सोलिडरिंग यानी उनकी रिपेयरिंग कर रही है। तो देखिए, एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ जो हैं वो ऐसे मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं जैसे वो किसी मशीन का कोई पार्ट है। तो देखिए, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ शी नोज द स्नैक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, क्या उसको इस बात का पता है, स्नैक्टिटी यानी इस पवित्रता का पता है, इन चूड़ियों की पवित्रता का, जिनको बनाने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखिए, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये चूड़ियां जो हैं ये किसका प्रतीक होती हैं, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। एस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये जो चूड़ियां हैं, एस्पिशियसनेस का मतलब होता है पवित्र, ये जो चूड़ियां हैं ये पवित्र मानी जाती हैं, किसमें, मैरिज यानी शादी के अवसरों में। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वायल, तो देखिए, अचानक से ये चूड़ियां इसके ऊपर भी डाल दी जाएंगी जब उसका एक दिन सिर जो है वो ढका होगा, किसमें, लाल घूंघट में। रेड वायल का मतलब क्या होता है, लाल घूंघट। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, उसके हाथ जो है वो लाल हो जाएंगे, किससे, हैना का मतलब होता है मेहंदी से, किससे, उसके हाथ जो है वो मेहंदी से क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी रिस्ट यानी कलाइयों में क्या पहना दी जाएंगी, लाल रंग की चूड़ियां पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, क्योंकि उस समय वो क्या बनेगी, जब वो दुल्हन बनेगी। तो देखिए, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ठीक उस बूढ़ी महिला के भांति जो उसके बगल में बैठी है, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत वर्षों पहले क्या बनी थी, दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, इस बूढ़ी महिला की कलाइयों में अभी भी क्या है, चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन इस बूढ़ी महिला की आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेनेड ऑफ जॉय। तो देखिए, अब ये महिला क्या कहती है, एक टूटती सी आवाज में, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जॉय नहीं होता, आनंद नहीं होता, उस आवाज में कहती है कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वो महिला बताती है कि उसने उसके खुद के जीवन काल में एक टाइम भोजन का भी एंजॉय नहीं लिया पूरे जीवन काल में। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, ये वही रोना है जो वो रो रही है। तो देखिए, हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा आदमी है, विद ए फ्लोविंग ब्रेड, जिसकी बड़ी हुई दाढ़ियां हैं, सेज, वो कहता है, क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और चूड़ी बना के जो मैं कुछ कर पाया हूं, वो मैं क्या कर पाया हूं, कि मैं एक घर बना पाया हूं, किसके लिए, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, परिवार को रहने के लिए।
तो राइटर देखिए क्या एनालिस करती है, हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी ये आश्चर्य करेगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने वो अचीव कर लिया है जिसको अचीव करने में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, फेल्ड यानी असफल हो जाते हैं। फेल का मतलब क्या होता है, असफल हो जाते हैं। तो देखिए हैज, ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर के ऊपर छत तो है। तो देखिए द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे का ना होने का ये जो रोना है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, इस रोने के साथ साथ ही क्या चलती रहती है, ये चूड़ी चूड़ी बनाने का जो काम है ये चलता रहता है। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि उनके पास पर्याप्त रूप से खाने को नहीं होता। रिंग्स इन एवरी होम, और ये रोना जो है वो रोया जाता है, रिंग्स का मतलब होता है रोया जाता है, हर एक घर में, फिरोजाबाद के हर एक घर में ये पैसे का ना होने का रोना जो है ये रोया जाता है। तो देखिए द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नौजवान युवा है वो भी अपने एल्डर्स, अपने बुजुर्गों के लेमेंट यानी विलाप को क्या करते हैं, दोहराते हैं। लेमेंट यानी क्या होता है, विलाप। तो देखिए लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ना के बराबर भी, ना के बराबर कुछ बदला है फिरोजाबाद में। लिटिल का मतलब यहाँ, लिटिल यहाँ नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे पता लगता है कि लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला ऐसा लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टोइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वर्षों से, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टोइल, वर्षों से चला आ रहा परिश्रम जो क्या करता है, माइंड नंबिंग, दिमाग को थका देता है, इस परिश्रम ने क्या कर दिया है, किल्ड यानी मार दिया है, ऑल इनिटेटिव यानी सभी पहल करने की चीजों को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की योग्यता को, सपने देखने की योग्यता को क्या कर दिया है, मार दिया है। नेक्स्ट देखिए आगे, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव। अब देखिए राइटर क्या सजेशन देती है, लेकिन राइटर को लगता है कि सिर्फ सजेशन से ही काम हो जाएगा, लेकिन चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड थी कहां पे, फिरोजाबाद के अंदर। देखिए वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव, राइटर उनको एक सजेशन देती है कि तुम अपने आप का एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, मैंने ये बात किससे पूछी, ग्रुप ऑफ यंग मैन यानी नौजवान युवकों के एक समूह से मैंने ये बात पूछी, जो पूरा का पूरा समूह जो है वो किसमें फंस गया था, विशियस सर्कल, एक कुचक्र में फंस गया था, ऑफ मिडिल मैन यानी मध्यम वर्गीय लोगों के कुचक्र में। तो देखिए हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिस कुचक्र ने ट्रैप्ड यानी जकड़ रखा था किसको, उनके पिता को, और उनके भी फोर फादर्स यानी उनके भी पिताओं को जकड़ के रखा था। तो इवन इफ वी गेट, तो देखिए वो लोग क्या जवाब देते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित भी हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, संगठित, यदि हम संगठित भी हो जाते हैं, तो देखिए वी आर द वंस, तो हम एकमात्र होंगे, हु विल बी ह्यूल्ड अप, जिनको, ह्यूल्ड अप यानी क्या होता है, पकड़ लेना, जिनको पकड़ लिया जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन फिर उनको पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उन्हें जेल तक घसीटा जाएगा कुछ इलीगल करने के जुर्म में, कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में। तो देखिए दे से ऐसा वो बताते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके अंदर, उनके बीच में ऐसा कोई नेता नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनकी मदद कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, और चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देख सके। तो देखिए देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता जो हैं वो भी उतने ही थक चुके हैं जितने वो थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, और वो अनंत रूप से, स्पाइरल यानी एक लंबी श्रृंखला में बातें करते रहते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी, जो बातें शुरू होती हैं गरीबी से लेकर के एपाथी, एपाथी का मतलब होता है उदासीनता, टू ग्रीड, और ये बातें शुरू होकर के कहां तक पहुंचती हैं, लालच तक, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय तक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फिरोजाबाद के अंदर रेगुलरली अनंत रूप से बातें चलती रहती हैं, किसके ऊपर, गरीबी के ऊपर, उदासीनता के ऊपर, अन्याय के ऊपर और लालच के ऊपर। तो देखिए
अब राइटर जो है सबसे लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालती है, लिसनिंग टू देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो अलग अलग प्रकार की दुनिया देखी। डिस्टिंक्ट यानी क्या होती है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो मैंने दो अलग अलग प्रकार की दुनिया देखी, कहां पर, फिरोजाबाद में। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, कैच इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन बाय द सिग्मा, और वो उनके ऊपर बोझ है किसका, सिग्मा यानी उस कलंक का, ऑफ कास्ट, अपनी जाति के कलंक का, इन विच दे आर बोर्न, जहां पर उनका जन्म हुआ, जिस जाति में उनका जन्म हुआ। द अदर ए विशियस सर्कल, और दूसरी दुनिया क्या है, एक कुचक्र है। विशियस सर्कल यानी क्या होता है, एक कुचक्र, कुचक्र, दूसरा एक कुचक्र है, ऑफ द साहूकार, साहूकार लोगों का, द मिडिल मैन, मध्यम वर्गीय लोगों का, द पुलिस मैन, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द बैरुएक्रेट्स, बैरुएक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियन जो है, राजनेता जो है, उनका कुचक्र है। तो देखिए राइटर क्या बताती है, फिरोजाबाद के अंदर मैंने दो अलग अलग प्रकार की दुनिया देखी। एक तो मैंने वो परिवार देखे जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, दूसरा उनके ऊपर एक ऐसी जाति में पैदा होने का बोझ है, कलंक है, ठीक है, जो जाति क्या करती है, चूड़ी बनाने का काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी दुनिया है एक कुचक्र, जो कुचक्र किन किन लोगों का है, साहूकार लोगों का, मिडिलमैन लोगों का, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, और बैरुएक्रेट्स यानी नौकरशाहों का, और पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन यानी राजनेताओं का। तो देखिए, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बगेज ऑन द चाइल्ड, और एक साथ मिलकर के ये कुचक्री जो लोग होते हैं, ये इम्पोज्ड यानी लाद देते हैं। इम्पोज्ड यानी क्या होता है बेटा, लाद देना। ये एक ऐसा बोझ लाद देते हैं, बगेज यानी होता है बोझ, ऑन द चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे उतार ही नहीं सकता है। तो देखिए, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले वो इस बोझ के बारे में अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, तो वह बच्चा खुद ही इसको स्वीकार कर लेता है, उतने ही स्वाभाविक तौर से जितने स्वाभाविक तौर से उनके पिताओं ने किया था। तो देखिए, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी करने का मतलब है साहस दिखाना। डेयर यानी होता है साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और एक बच्चे के बड़े होने के प्रोसेस में, कहां पर, खासकर फिरोजाबाद में, बच्चे के बड़े होने के प्रोसेस में साहस दिखाना तो शामिल था ही नहीं। तो देखिए, व्हेन आई सेंस ए फ्लश ऑफ इट, और जब मैंने हल्की सी एक झलक देखी, फ्लश यानी क्या होती है, झलक देखी इस साहस की, किसके अंदर, इन मुकेश, मुकेश के अंदर, आई एम चीड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, जब वो दोहराते हुए मुझे कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, मैं एक गैराज में जाऊंगा और मैं मैकेनिक का जो काम होता है वो सीखूंगा। बट द गैराज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है उसके घर से काफी दूरी पर है। आई विल वॉक, तो मैं पैदल चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो फिर जोर देते हुए कहता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो राइटर ने उससे एक और क्वेश्चन किया, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो। ही सडनली साइलेंट, ये बात सुन के वो अचानक से क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, ही सेज, वो मना कर देता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रासमेंट, और उसकी छोटी सी जो बड़बड़ाहट थी उसमें एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो शर्मिंदगी अभी पछतावे में चेंज नहीं हुई थी, पछतावे में तब्दील नहीं हुई थी। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार का सपना देख करके, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिन कारों को वो हर्टलिंग यानी दौड़ते हुए देखता है अपने शहर के, अपने कस्बे की गलियों में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और बहुत कम प्लेन जो है वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो देखिए, अगर प्लेन भी अगर इस फिरोजाबाद से उड़ते तो संभवतः ऐसा पॉसिबल था कि शायद साहेब जो है वो प्लेन उड़ाने का सपना भी देख पाता। तो देखिए, ये आपके दोनों पार्ट जो हैं लॉस्ट स्प्रिंग के वो फिनिश हो गए हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।